नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द इंडियन पर। मैं सौरभ शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दादा भाई नौरोजी जी का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दादा भाई नौरोजी जी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। दादा भाई एक महान स्वतंत्रता संग्रामी थे, जिन्हें वास्तुकार के रूप में देखा जाता है, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। दादा भाई एक पारसी थे जो एक अच्छे शिक्षक, कपास के व्यापारी और एक प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। 1892 से 1895 के दौरान दादा भाई लिबरल पार्टी के सदस्य के तौर पर ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। ये पहले एशियाई थे जो ब्रिटिश संसद के मेंबर बने थे। नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रचयिता कहा जाता है। उन्होंने दीन साव ऐदुल जी के साथ मिलकर इस पार्टी को बनाया था। दादा भाई इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे थे। दादा भाई पहले भारतीय थे जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। सन 1906 में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार से पहली बार स्वराज की मांग की थी। इस बात को सबसे पहले दादा भाई ही सबके सामने लाए थे। दादा भाई का जन्म 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। दादा भाई 4 साल के थे तब इनके पिता नौरोजी पलनजी दोर्दी की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता ने इनकी परवरिश की थी। पिता का हाथ उठने से इस परिवार को बहुत सी आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। इनकी माता अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का वादा किया था। दादा भाई को अच्छी शिक्षा देने में उनकी माता का विशेष योगदान था। दादा भाई की शादी 11 साल की उम्र में 7 साल की गुलबाई से हो गई थी। उस समय भारत में बाल विवाह का चलन था। दादा भाई के 3 बच्चे थे, एक बेटा एवं 2 बेटी। दादा भाई की शुरुआती शिक्षा नेटिव एजुकेशन सोसाइटी स्कूल से हुई थी। इसके बाद दादा भाई ने एल्फिन स्टोन इंस्टीट्यूशन बॉम्बे से पढ़ाई थी, जहां इन्होंने दुनिया का साहित्य पढ़ा था। दादा भाई गणित एवं अंग्रेजी में बहुत अच्छे थे। 15 साल की उम्र में दादा भाई को स्कॉलरशिप मिलती थी। दादा भाई नौरोजी का कैरियर। यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद दादा भाई को यहीं पर हेडमास्टर बना दिया गया था। दादा भाई एक पारसी पुरोहित परिवार से थे। इन्होंने 1 अगस्त सन 1851 को रहनुमाई मजदायसनी सभा का गठन किया था। इसका उद्देश्य यह था कि पारसी धर्म को एक साथ इकट्ठा किया जा सके। यह सोसाइटी आज भी मुंबई में चल रही है। इन्होंने सन 1853 में 4th नाइट पब्लिकेशन के तहत राष्ट्र गुफ्तार बनाया था, जो आम आदमी की पारसी अवधारणाओं को स्पष्ट करने में सहायक था। सन 1855 में 30 साल की उम्र में दादा भाई को एल्फिन स्टोन इंस्टीट्यूशन में गणित एवं फिलोसफी का प्रोफेसर बना दिया गया था। ये पहले भारतीय थे जिन्हें किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनाया गया था। सन 1855 में दादा भाई काम एंड को कंपनी के पार्टनर बन गए। यह पहली भारतीय कंपनी थी जो ब्रिटेन में स्थापित हुई थी। इसके काम के लिए दादा भाई लंदन गए। दादा भाई लगन से वहां काम किया करते थे, लेकिन कंपनी के अनैतिक तरीके उन्हें पसंद नहीं आए और उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया। सन 1859 में खुद की कपास ट्रेडिंग फर्म बनाया, जिसका नाम रखा नौरोजी एंड को। 1860 के दशक की शुरुआत में दादा भाई ने सक्रिय रूप से भारतीयों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया था। वे भारत में ब्रिटिशों की प्रवासीय शासन विधि के सख्त खिलाफ थे। इन्होंने ब्रिटिशों के सामने ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया था कि ब्रिटिश कैसे भारत का शोषण करते हैं, कैसे वो योजनाबद्ध तरीके से भारत के धन और संसाधनों में कमी ला रहे हैं।
और देश को गरीब बना रहे हैं। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद दादा भाई भारत वापस आ गए। सन 1874 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के संरक्षण में दादा भाई काम करने लगे। यहाँ से उनका सामाजिक जीवन शुरू हुआ। महाराजा के दीवान बन गए। उन्होंने 1885 से 1888 के बीच में मुंबई की विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। 1886 में दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके अलावा दादा भाई सन 1893 एवं 1906 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तीसरी बार सन 1906 में जब दादा भाई अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने पार्टी में उदारवादियों और चरमपंथियों के बीच एक विभाजन को रोका था। सन 1906 में दादा भाई ने ही सबके सामने कांग्रेस पार्टी के साथ स्वराज की मांग की थी। दादा भाई विरोध के लिए अहिंसावादी और संवैधानिक तरीकों पर विश्वास रखते थे। दादा भाई नौरोजी का राजनीतिक सफर। दादा भाई ने 1852 में भारतीय राजनीति में कदम रखा। इन्होंने दृढ़ता से सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लीज नवीनीकरण का विरोध किया था। इस संबंध में दादा भाई ने ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं भी भेजी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस बात नज़रअंदाज करते हुए लीज को रिन्यू कर दिया था। दादा भाई नौरोजी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय लोगों की अज्ञानता की वजह से था। दादा भाई ने वयस्कों की शिक्षा के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की थी। भारत की परेशानी बताने के लिए दादा भाई ने राज्यपालों और वायसराय को अनेकों याचिकाएं लिखी। अंत में उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश लोगों और ब्रिटिश संसद को भारत एवं भारतीयों की दुर्दशा के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सन 1855 में 30 साल की उम्र में वे इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। इंग्लैंड में दादा भाई का सफर। इंग्लैंड में रहने के दौरान दादा भाई ने वहां की बहुत सी अच्छी सोसाइटी ज्वाइन की। वहां भारत की दुर्दशा बताने के लिए अनेकों भाषण दिए, ढेरों लेख लिखे। 1 दिसंबर 1866 को दादा भाई ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इस संघ में भारत के उच्च पदस्थ अधिकारी और ब्रिटिश संसद के मेंबर शामिल थे। 1880 में दादा भाई एक बार फिर लंदन गए। दादा भाई को 1892 में वहां हुए आम चुनाव के दौरान सेंट्रल लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया गया। वहां वे पहले ब्रिटिश भारतीय एमपी बने। उन्होंने भारत एवं इंग्लैंड में ICS की प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए ब्रिटिश संसद में एक बिल भी पारित कराया। उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच प्रशासनिक और सैन्य खर्च का भी वितरण के लिए बिलें आयोजन किए और भारत व्यय पर रॉयल कमीशन बनाया। दादा भाई की मृत्यु। अंत के दिनों में दादा भाई अंग्रेजों द्वारा भारतीय पर हुए शोषण पर लेख लिखा करते थे, साथ ही इस विषय पर भाषण दिया करते थे। दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन की नींव की स्थापना की थी। 30 जून सन 1917 को 91 साल की उम्र में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी का देहांत हो गया था। दादा भाई नौरोजी को सम्मान। दादा भाई नौरोजी को स्वतंत्रता आंदोलन के समय सबसे महत्वपूर्ण भारतीयों में से एक के रूप में माना जाता है। दादा भाई नौरोजी रोड का नाम इनके सम्मान में रखा गया है। दादा भाई भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन माने जाते हैं। ऐसे ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन परिचय को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।